नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न, अमरबेल उदाहरण है, तो हमारा सही उत्तर होगा अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? हमारा सही उत्तर होगा शुद्धांत्र में। प्रश्न नंबर 3, पादपों में जल का परिवहन होता है, तो हमारा सही उत्तर होगा जाइलम के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है उसके श्वास रंध्रों द्वारा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पवन एक गतिशील वायु है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। इस प्रकार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब है अगला प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, कवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये कथन असत्य है। जीव द्वारा स्वाद का पता चलता है, तो ये कथन सत्य है। जीव द्वारा, यहाँ पर जीव लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये कथन असत्य है क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, ये कथन भी असत्य है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये कथन असत्य है। श्वसन दर हमेशा बढ़ती है। प्रश्न नंबर 6, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यह भोजन के किस पटक के पाचन में सहायक होता है? हमारा उत्तर होगा पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली यानी कि पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न 7, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि निर्मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 8, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उसकी श्वसन दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी के प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक के लिखेंगे आयरन यानी कि लोहा, कॉपर और यानी कि तांबा। ऊष्मा रोधी के उदाहरण लिखेंगे प्लास्टिक और लकड़ी। प्रश्न नंबर 10, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार से होता है? हमारा उत्तर होगा, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अतः लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से रोककर जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसलिए जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प तथा लोहे के मध्य संपर्क नहीं होने देता, जिससे लोहे के गेट पर जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हमारा उत्तर होगा, रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस लाल वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न नंबर 12, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। उत्तर होगा, रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। प्रश्न 13, श्वसन कितने प्रकार का होता है और उनमें अंतर बताइए। हम उत्तर लिखेंगे, श्वसन 2 प्रकार का होता है, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अंतः श्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना बाह्य श्वसन कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। हमारा उत्तर होगा, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, चालक और कुचालक पदार्थ में अंतर लिखिए। हमारा उत्तर होगा, वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं चालक कहलाते हैं और वह पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं उसे कुचालक कहते हैं। प्रश्न 16, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? हमारा उत्तर होगा,
हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे कि धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। 17वां प्रश्न है, जीभ का चित्र बनाइए और उस पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए। तो यह पाठ्यपुस्तक से चित्र बनाकर इसको याद कीजिए। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए, प्रश्न नंबर 18। तो इसको भी आप पाठ्यपुस्तक से देखकर इसको कॉपी में बनाकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। तो ये हमारा आज का मॉडल पेपर था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।